नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सहुणं मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के गुणवती माता जी की वंदनी आज का संघ की। आज हम सभी अपने जीवन में इन कर्मों के बारे में जो कि विधान में एक एक कर्म को जानकर सिद्ध भगवान ने अपने उन कर्मों का क्षय कर दिया है। ऐसे कर्मों को जानेंगे। वास्तव में श्रद्धा के बिना हमारा कोई भी काम नहीं बनता। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा न हो तब तक हमें जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जीवन में जो महत्व श्वास का है, समाज में वही महत्व विश्वास का है। विश्वास जीवन की आस है, विश्वास जीवन की प्यास है, विश्वास जीवन की श्वास है। लोग कहते हैं कि ये धरती शेषनाग के फण पर टिकी हुई है, पर संत कहते हैं ये धरती शेषनाग के फण पर नहीं, हमारे तुम्हारे आपसी विश्वास पर टिकी हुई है। दुनिया में जब तक विश्वास है तब तक दुनिया है। विश्वास उठा कि दुनिया भी उठ जाएगी। इसलिए बंधुओं, सृष्टि की बुनियाद विश्वास पर है। हमारी जिंदगी की इमारत आस्था और विश्वास के दोनों पैरों पर टिकी हुई है। पति का जब तक पत्नी पर विश्वास होता है तब तक जीवन में माधुर्य और मिठास होती है। विश्वास हटा कि जिंदगी में कड़वाहट आ जाती है। बाप का बेटे पर और बेटे का बाप पर जब तक विश्वास है तब तक रिश्तों में माधुर्य होता है, तब तक रिश्तों में स्वर्ग जैसा संबंध होता है। विश्वास उठा कि जीवन स्वर्ग जैसा जो था वह नरक बन जाता है। नौकर का मालिक पर से विश्वास जाता रहे तो उसकी सेवाएं उसे पीड़ादायी बोझ बन जाएंगी, और मालिक का अगर नौकर पर से विश्वास उठ जाए तो सारे व्यापार ठप हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संसार विश्वास से चलता है, धर्म श्रद्धा से चलता है, साइंस तर्क से चलता है। साइंस के लिए श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता, उसके लिए तो व्यर्थ होती है, फिजूल होती है, रोड़ा होता है, गति अवरोध होता है। साइंस के लिए तो तर्क ही सर्वोपरि होता है, लेकिन श्रद्धा में तर्क को कोई गुंजाइश नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म में महत्वपूर्ण हुआ करती है। श्रद्धा हृदय से होती है, तर्क मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क की खुजलाहट से होता है। इसलिए हमें अपने देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करना होगा। हमें माँ जिनवाणी पर अपनी आस्था बलवती बनानी होगी। हमें अपने गुरुओं पर
श्रद्धा जमानी होगी। हमें अपने भीतराग परमात्मा पर अपनी आस्था को बलवती बनाना होगा, क्योंकि ये श्रद्धा ही होती है जो इन पाषाण की मूर्तियों में परमात्मा के दर्शन कर लिया करते हैं। ये आस्था ही हुआ करती है जिनमें इन पत्थर में हमें परमात्मा दिखाई देता है, और ये भावना ही हुआ करती है कि संत मुनियों में पूज्यता का भाव हमें ला देती है। लोगों ने सूरदास को सूरदास कहा, लेकिन सच तो ये है कि कहीं कहीं किसी अर्थों में हम भी सूरदास हो जाते हैं। हमें परमात्मा के अलावा दुनिया की सारी चीजें दिखाई देती है। सूरदास ने अपनी बंद आंखों में परमात्मा के दर्शन किए। सूरदास अपनी बंद आंखों से भी परमात्मा की मूर्ति को निहार लेता है, लेकिन हम आंख वाले होकर के भी हम परमात्मा के अलावा दुनिया की और चीजों को देखते रहते हैं। तो बंधुओं, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर आस्था नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा की उस मूर्ति को अपने इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाएंगे। भगवान महावीर भले ही दुनिया से कभी के चले गए होंगे, लेकिन भक्त के हृदय में बस कर के रहेंगे अगर उसके हृदय में श्रद्धा और आस्था है तो। वहीं उनके दर्शन होंगे जहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन हनुमान ने किए थे। तो बंधुओं, आस्था और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक सम्राट था, तत्वविद्य था, बुद्धिमान था, चिंतन मनन करने वाला था, साहित्य प्रेमी था। एक बार उसे खबर मिली कि कहीं दूर किसी ग्राम में एक दार्शनिक रहता है जो बहुत ही तार्किक है, बुद्धिमान है। सम्राट ने अपने संदेश वाहक को बुलाया और स्वयं अपने हाथ से एक पत्र लिखा, उस पर मोहर लगाई, लिफाफा बंद किया और संदेश वाहक को दिया और कहा, जाओ इसे ले जाओ, उसे दे देना। संदेश वाहक गया, उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसके घर पहुंचा, उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया और कहा, ये सम्राट का पत्र है। दार्शनिक ने बिना पढ़े ही उसे टेबल पर रख दिया और कहा, पहले ये बताओ कि ये सम्राट का पत्र है या किसी और का है, और क्या प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेश वाहक हो। संदेश वाहक ने कहा, इसमें भी प्रमाण की जरूरत है क्या? हमारे राजसी वस्त्र आप देखें, हम राजकर्मचारी हैं और सम्राट के विशेष संदेश वाहक हैं। दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों से संदेश वाहक की क्या पहचान हो सकती है? वस्त्रों से तुम्हारी पहचान हम कैसे समझें? ऐसे वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है। क्या तुम्हें सम्राट ने स्वयं अपने हाथ से ये पत्र दिया है? अब तो संदेश वाहक संदिग्ध हो गया। उसने कहा कि जहाँ तक मुझे ख्याल है, सम्राट ने ये पत्र अपने प्रधान वजीर को दिया और प्रधान वजीर ने अपना ये पत्र बड़े अधिकारी को दिया और बड़े अधिकारी ने ये पत्र छोटे अधिकारी को दिया होगा। मुझे तो ये पत्र छोटे अधिकारी ने दिया है। मैं तो सम्राट का बहुत छोटा नौकर हूँ। तो उन्होंने कहा, दार्शनिक ने, क्या तुमने कभी सम्राट को देखा है?
तो उसने कहा मुझे वहाँ तक जाने को कभी अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि मैं सम्राट का बहुत छोटा सा नौकर हूँ, मैं तो सम्राट से काफ़ी दूर रहता हूँ। तब दार्शनिक ने कहा फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सम्राट का ही पत्र है और तुम सम्राट के संदेश वाहक हो, मैं ऐसे कैसे मान लूँ। संदेश वाहक दार्शनिक के तर्कों से डगमगाया और उसे भी लगा कि वास्तव में बात तो सही है, हमने आज तक न सम्राट को देखा है और न सम्राट ने हमें ये पत्र दिया है। तब दार्शनिक ने कहा पहले हम सम्राट को खोजें, बाद में पत्र को पढ़ेंगे। और दोनों निकल पड़े सम्राट को खोजने के लिए। और जैसे ही निकले तो रास्ते में सम्राट का सिपाही मिला और भी अनेक लोग मिले। दार्शनिक ने उससे पूछा तुम कौन हो? सिपाही ने कहा क्या तुम जानते नहीं हो, मैं ये सम्राट के सैनिक की ड्रेस पहने हुए हूँ, मैं सम्राट का सैनिक हूँ। तब दार्शनिक ने कहा वस्त्रों से पहचान नहीं होती है, ऐसा ही भ्रम वाला आदमी तो मेरे साथ भी ये चल रहा है, और क्या मैं इस ड्रेस को पहन लूं तो मैं सम्राट का सैनिक कहलाने लगूंगा। दार्शनिक ने कहा क्या तुमने कभी सम्राट को देखा है? कहने लगा मैंने तो कभी नहीं देखा, पर हमारे सेनापति ने देखा है। तो उन्होंने कहा जब तुमने देखा नहीं है तो तुम कैसे विश्वास कर लोगे कि सम्राट है? चलो हमारे साथ, तुम भी खोजो सम्राट को। उसको साथ में ले लिया और वो तीनों मिलकर के महल तक पहुँचे। सम्राट के महल तक पहुँचे और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो चौकीदार ने रोक दिया। दार्शनिक ने पूछा तुम कौन हो? तो कहने लगा मैं सम्राट का चौकीदार हूँ। दार्शनिक ने पूछा क्या तुमने कभी सम्राट को देखा है? तो कहने लगा मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो चौकीदार हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। जब तुमने देखा नहीं है सम्राट को तो तुम भी मेरे साथ चलो और खोजो उस सम्राट के लिए। अब वो चौकीदार भी उनके साथ हो गया और दरवाजे तक आकर, महल के द्वार तक आकर वे चारों लौट गए और सम्राट को खोजने लगे। उन्हें पत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम देखें कि सम्राट है कि नहीं और खोजने लगे। चारों खोज रहे हैं, सम्राट की खोज में निकल गए हैं और संदिग्ध हैं। ऐसा ही संदिग्ध हमारा मन रहता है। कई बार हमने ऐसे संदेह अपने मन में पाड़ लिए हैं कि ये साधु सच्चे हैं कि नहीं, इनके अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ऐसा ही तो नहीं है साधु बन गए। कई बार हमने परमात्मा पर भी संदेह किया, परमात्मा है कि नहीं है, कहीं हमें डराने धमकाने के लिए तो नहीं इस प्रकार के नरक और स्वर्ग की बातें करी जाती हैं। कई बार हम माँ जिनवाणी पर भी संदेह ऐसा ही कर लेते हैं। बंधुओं, जैसे वो दार्शनिक संदेह में घूम रहा है, परमात्मा सम्राट के दरवाजे से आकर वापस लौट गया, ऐसे ही हमें मनुष्य जीवन को पाकर, परमात्मा के द्वार पर आए मनुष्य जीवन को पाकर परमात्मा ने हमें आमंत्रण दिया था। जैसे सम्राट ने उसे आमंत्रण दिया था पत्र को लेकर के कि तुम आओ, हमारे दरवाजे खुले हैं, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन वह दार्शनिक संदिग्ध था, सो परमात्मा सम्राट से नहीं मिल पाया। उसी प्रकार से परमात्मा हमसे भी कहता है कि तुम इस मनुष्य गति में आए हो, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, तुम हमारे इस पद के उत्तराधिकारी हो। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि हम परमात्मा के उस दरवाजे तक पहुँच करके भी
वापस लौट आती है। क्या उचित नहीं था कि वह परमात्मा उस सम्राट का दिया हुआ पत्र पढ़ लेता? अगर पत्र पढ़ लेता तो उसके लिए इस प्रकार की मन में कोई शंकाएं ही नहीं रहती, उसके मन में किसी प्रकार के संदेह ही नहीं रहते। उसी प्रकार माँ जिनवाणी को अगर हमने खोल करके देख लिया और माँ जिनवाणी को पढ़ लिया तो वास्तव में हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारे सर्वज्ञ की वाणी जो है वह हमारे लिए हमारा पता बताती है, वह हमारे लिए हमारा जो खजाना है उस खजाने की याद दिलाती है, हमारे अनंत गुण जो हैं उसका हमें बोध दिलाती है। हमें वीतराग वाणी पर आज तक हमने उसे पढ़ने का कभी विचार ही नहीं किया और परमात्मा को खोजने के लिए हम आज तक भटक रहे हैं। तो बंधुओं, हम अपने संदेह के कीड़े को दूर निकालें, दूर करें और श्रद्धा को, विश्वास को, आस्था को अपने जीवन में जागृत करें कि वास्तव में जिसके जीवन में श्रद्धा अखंड होती है, जिसके जीवन में श्रद्धा बलवती होती है, वह अखंड श्रद्धा ही उसके अभीष्ट से उसे प्राप्त कराने में कारण होती है। तो आप सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। कल कितना सुंदर कर्मों के बारे में वर्णन किया गया था, कितनी अच्छी अच्छी बातें छंदों के माध्यम से, जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कठिन विषय को तो आप लोगों के लिए समझ में नहीं आ पाता, महाराज श्री ने इतना सरल उसे कर दिया कि 108 कर्मों के आश्रय द्वार कैसे होते हैं, हम कैसे अपने पाप की सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें ही आनंद मनाते चले जाते हैं और आनंद मना के कितने सारे कर्मों का हम संचय कर लेते। आज यहाँ पर उन कर्मों का विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। 148 कर्म हमें किस प्रकार से संसार में भटकाते रहते हैं। तो बंधुओं, चाहे भले ही आप पूजन कर रहे हो, पर ये पूजन बहुत बड़ा स्वाध्याय है। अगर आप इसे उपयोग पूर्वक पढ़े तो कितना बड़ा यहाँ पर महाराज श्री ने सिद्धांत यहाँ पर खोल दिए। जो धबला जय धबला महाधबला ग्रंथों में मोहिनी कर्म की बातें कही जाती हैं, 8 कर्मों की बातें कही जाती हैं। उन कर्मों के लिए आप यहाँ पर पूजन के माध्यम से स्वाध्याय के रूप में सुन रहे हैं। समय अपना हो रहा है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी वास्तव में श्रद्धा है तो श्रद्धा को बरकरार रखें और श्रद्धा को अखंड रखें। और हो सकता है कल यहाँ पर पिच्छी का परिवर्तन हो जाए। कल रविवार है और रविवार के दिन मन बनाया है कि यहाँ पर अब तो आचार्य श्री नेमा पर पहुँच ही गए हैं, पता नहीं किसके लिए कैसे संकेत मिलते हैं और अभी माहौल उस प्रकार का चल रहा है। तो शायद कल पिच्छी का परिवर्तन भी हो सकता है। संयम का उपकरण है और किसको लेने मिलेगी, किसको देने के लिए मिलेगी। हमारे पास नाम तो आए हैं, बाहर से भी नाम आ रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि बाहर वालों के लिए कहा कि अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा है इसलिए देखेंगे, पर अभी एकदम से निषेध भी नहीं है। कल दिल्ली से भी मैसेज आया था कि माता जी हम लोग तो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, अगर पिच्छी का मिल जाए तो हमारा जीवन संयम से भी जुड़ सकता है। लेकिन फिर भी अभी हमने तो कहा हमारी तरफ से मना नहीं है, लेकिन अगर कल करना है तो भी आ कैसे पाएंगे, ऐसी भी स्थिति चल रही है। तो कल का सोचा है और हो सकता है होगा। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े